साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। ये जो भाव है मन में हर किसी के, चाहे वो एक थोड़ा अहंकार रूप का भाव होगा तो भी वो बदला जा सकता है, और अहंकार से धीरे धीरे वो नम्रता की यात्रा की जा सकती है। तो बात वही कि भक्तों के संदेश में ये स्वयं को बदलने की जो बात होती है वो क्यों होती है, भक्तों का जीवन संसार के अन्य व्यक्तियों से अलग क्यों होता है, कैसे होता है। तो बात वही कि भक्तों के जीवन में भी वही है, दृष्टि के लिए आँख है, खाने के लिए हाथ हैं, एक सूंघने के लिए नाक है। एक दिन में उतार चढ़ाव उसी प्रकार आएंगे, और उसी तरह जो भक्त श्रेणी के नहीं हैं उनके भी जीवन में ये सब ही है। तो भक्तों ने जो एक बदलाव अपने अंदर लाया वो यही कि इस दुनिया में तो रहते हैं पर दुनिया से अलग होके रहते हैं। तो ये अलग अब कैसे रहना हुआ, ये ब्रह्म ज्ञान द्वारा जब इस परमात्मा को पा लिया, देख लिया, इसके प्यार में एक पूर्णता से खचित हो गए, तो कैसे एक अपने आप को हर पल इस परमात्मा के एहसास में रहने वाला वो भाव भक्तों के जीवन में आ गया। और जैसे एक दुनिया के तो तरह तरह के रंग हैं, भक्तों के जीवन में सिर्फ वो प्यार का रंग चढ़ता है जो इस परमात्मा से हो जाता है इसको देखने के बाद। तो ऐसे भाव से युक्त भक्त अपने जीवन के जब हर पल को जीते हैं तो वो भाव ही बदल जाते हैं, एक नज़रिया बदल जाता है। एक वो बात कि अगर हम कुछ भी उदाहरण लें कि कोई भी स्थिति में एक जो रुख करा जा सकता है वो एक अच्छी तरफ भी और बुरी तरफ भी, एक परिस्थिति से हम क्या निकालते हैं वो भी एक अच्छाई निकाली जा सकती है, एक बुराई निकाली जा सकती है। तो भक्तों ने हमेशा वो अच्छाई की ओर ही रुख करना सिखाया है कि परिस्थिति अगर इस परमात्मा ने दी है तो अच्छी ही होगी। एक अगर उस परिस्थिति को अच्छा नहीं समझ रहे हम तो वो हमारी कमी है, इस परमात्मा ने तो पूर्ण किया है इस परिस्थिति को भी। जब इस परमात्मा ने हमको जो कुछ दिया वो परमात्मा का जो दान है, तो ये परमात्मा जहाँ पूरा है तो परमात्मा की दी हुई हर परिस्थिति भी पूर्ण है। फर्क सिर्फ हमारे नज़रिए का होता है कि उसको हम किस तरह देख रहे हैं, उस परिस्थिति में से हम निचोड़ क्या निकाल रहे हैं, उससे सिखलाई क्या निकाल रहे हैं। क्या हम सिर्फ हमारे अनुसार कुछ नहीं हुआ तो उसके वजह से इस परमात्मा को ही कोस रहे हैं, या ये भी मान रहे हैं कि ये ही हमारे लिए बेस्ट है और कैसे इसमें वरदान छुपा हुआ है। तो एक ये नज़रिया भक्तों ने हमेशा से जो जिया कि आध्यात्मिक पहलू अपना हर किसी ने जहाँ एक बहुत ही उस नज़रिए का बनाना है कि जीवन में ये शरीर मिला है, ये मटीरियलिस्टिक वस्तुएं मिली हैं, घर बार रिश्तेदारी बहुत कुछ मिला है, तो क्या इसी में पूरा समय रहकर इस परमात्मा के लिए समय नहीं निकालना, या फिर एक चुनाव अपना है कि इस परमात्मा के प्यार के रंग में ऐसे रंगे जाएं कि कोई दुनियावी रंग फिर छू नहीं सकता। ये पक्के का रंग, ये एक हर समय रहने वाला रंग, और इस रंग को जिसने भी अपने ऊपर लगाया वो हमेशा के लिए आनंदित हो गए। एक जीवन हर समय के लिए झूम झूम के जिया गया। और वो फिर बात कि भक्तों के जीवन में भी विपरीत परिस्थितियां आईं
तो भी उन्होंने कभी इस परमात्मा से विश्वास नहीं तोड़ा। तो बात वही कि परमात्मा के प्यार में जो रंग जाते हैं वो खुद ब खुद बदल जाते हैं। एक सामाजिक रूप से चाहे रहन सहन वैसा ही रहेगा जैसे ये परमात्मा के प्यार से पहले का था, वो एक शक्ल आकार सब सेम रहेगा। सिर्फ और सिर्फ जो बदला जाएगा वो मन के भाव बदलते हैं। तो ऐसा ही बदलाव हर किसी के जीवन में मुबारक बदलाव होता है कि ये एक संसार में जितने भी अलग अलग प्रकार के चाहे इंसानों के साथ मुलाकात होनी और वो एक अलग अलग कल्चर बैकग्राउंड, दिखने में अलग, खान पान अलग, सब तरह से वो एक डाइवर्सिटी रूप, और कैसे वो होने के बावजूद भी सब परमात्मा के साथ जो एकत्व के बंधन में हैं, तो हर एक को एक दूसरे में परमात्मा ही नज़र आता है। और कैसे फिर एक ये एकत्व ही दिल पे हर समय का, और उससे फिर कोई किसी में फ़र्क नहीं दिखता, कोई ऊंच नीच जाति पाति प्रांति कुछ भी फ़र्क नहीं, सब अपने हैं, सब ही पूजनीय हैं। तो कैसे ये परमात्मा का वास तो पूरी सृष्टि के कण कण में है, और वहीं जो हर किसी में भी, और यही परमात्मा को देखना ब्रह्म ज्ञान है कि इस परमात्मा को जब हर समय के लिए ये दिखाई देगा कि हर जगह ही मौजूद है, तो फिर एक जहाँ अपनी भी चेतनता जाग उठेगी। एक जो सच्ची दात है, जो भक्तों ने युगों युगों से समझाई है कि दुनिया भी एक दौलत तो आज है कल नहीं, इसने बदल जाना है, एक माया का रूप बदल जाना है, घर परिवार सोसाइटी सब बदल जाएगा, पर सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ जो अपनी जगह में कायम दायम शुरू से थी, अभी भी है, और ये संसार खत्म होने पे भी रह जाएगी, तो वो बस ये परमात्मा, ये निराकार है। तो इस निराकार को पहचान के जीवन में जहाँ फिर वो समझ भी आ जाती है कि जो कुछ इस निराकार ने दिया है उसका सदुपयोग ही करना है, किसी के नुकसान का कारण अपने आप को या किसी वस्तु को नहीं बनाना, मन में भाव हर किसी के लिए एक शुद्ध विचार रखते हुए हर किसी के लिए फिर वो मन से एक दुआ अरदास कि ये जहाँ किसी के दिन घर में जीवन में एक स्वास्थ्य रूप किसी भी तरह का एक नुकसान हो रहा है, तो वो भी एक भक्तों का दिल तो इस तरह पिघलता है, किसी को देखकर ठीक नहीं है तो उनसे ज़्यादा उनका दर्द भक्त समझते हैं। तो कैसे ऐसे वाले जीवन को मुबारकबाद जीवन कहा जाता है। ये एक परोपकारी जीवन होता है, अपने लिए सेल्फ सेंटर्ड होके, सेल्फिश होके, ये अपने ऊपर केंद्रित नहीं, पूरे संसार की भलाई के लिए भक्त अपना जीवन लगा देते हैं, पूरी ह्यूमैनिटी, पूरी मानवता के लिए ये संसार में आकर। तो कैसे जहाँ एक मन में भी भाव होते हैं कि ये एक समान अगर नहीं भी कोई दिख रहा, पर सब ही एक हैं, तो भाव वही कि भक्तों ने युगों से ये जो संदेश दिया है कि कैसे इस परमात्मा को जानकर फिर अपने जीवन में बदलाव आ सकता है कि इंसान बनो। तो किस तरह ये जो हमारी धरती है इतनी सुंदर है, पर्वत भी है, इसमें रेत भी है, पानी समुंदर के तरह, किसी नदी की तरह, या कितना सारा अलग तरीके से पानी भी जहाँ है, तो इतनी भिन्न भिन्न तरह से ये जो धरती में दिखने के लिए तो काफ़ी अलग चीज़ें हैं जिसकी हम सुंदरताएं निहार सकते हैं। तो इसको खूबसूरत ये जो बना रहा है, अगर हम हर एक के गुण भी देखें
कि ये जो कुदरत है उसमें अगर जहाँ पहाड़ की ज़िक्र आ रहा है तो पहाड़ वो कितना ऊंचा, कितना मज़बूत, कितना उसमें एक हाइट भी होती है। तो कैसे अगर पानी की ओर देखें तो कैसे नदी नीचे की तरफ आती है और अपने इस सागर रूप में मिलती है। कैसे जो रेत होते हैं ये हवा के साथ मिट्टी की जब बात आती है तो धरती में कितनी खूबसूरती है, हर एक चीज़ की अपने आप में कितने सारे गुण हैं। फिर भी ये आपस में जब रहते हैं आपस में टकरार नहीं करते। और कैसे हम इंसान इसी धरती पे जब आकर रह रहे हैं तो ये सब चीज़ें हमें दिख रही हैं पर हम इसको ख़राब करने की ओर लगे हुए हैं। ऐसे ही अगर हम अपने मन की तरफ भी झांकें कि कैसे हम एक इसमें संसार में आए तो हैं, चाहे कोई कैसा है, किसी का हमसे फ़र्क है, चाहे कोई दिखने में हमसे अलग है, चाहे वो भोजन अलग तरह का खाते हैं, हम अलग तरह का खाते हैं, या कोई भी ऐसी बात जो हमको एक दूसरे से वो फ़र्क दिखाती है, तो हम अगर उस फ़र्क को फ़र्क की तरह ना देखें, हम उसको ये माने कि जैसे ये संसार में यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात है, ये जो भिन्न भिन्न प्रकार के जो फूल हैं उनकी अपनी अलग महक है। तो कैसे हर एक चीज़ जो दूसरे से चाहे कितनी भी अलग दिखती है उसकी रिस्पेक्ट इस तरह करनी, उसका सम्मान इस तरह करना कि ये बिल्कुल हम जैसा है, हमें तुच्छ भाव से नीचे दृष्टि से नहीं देखना, हमको उसकी जो भी खूबसूरती है, जो भी गुण है उस व्यक्ति में भी वो गुण सिर्फ ग्रहण करने हैं। तो कैसे ये है वही उदाहरण कि चाहे पहाड़ हैं, चाहे नदी है, चाहे रेत है, तो ये सब चीज़ें जब आपस में एक दूसरे से अपनी तुलना नहीं करती या दूसरे को ये नहीं दिखाती कि हमारा काम तुमसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या हमारे अंदर ज़्यादा महत्वता है तुमसे, तो हम इंसान क्यों ये गलती कर जाते हैं जहाँ स्वयं को श्रेष्ठ मान लेते हैं। अगर उदाहरण के तौर पे हम अपने हाथ की ओर भी देखें तो हर उंगली दूसरी उंगली से अलग हाइट की है। अगर हम कोई कार्य कर रहे हैं तो जैसे अगर हमें कोई कुल्हाड़ी या कुछ पकड़ना है तो पूरी मुट्ठी का काम उससे आता है। अगर हमें भोजन करना है तो हमारी 3 उंगलियों का ही काम आता है। अगर हमें फ़ोन पे टच स्क्रीन पे मैसेज करना है तो वो सिर्फ अंगूठे से ही काम हो जाता है। तो हर चीज़, हर उंगली, हर कार्य एक अलग महत्वता है हर उंगली की। तो किसी ने अपने हाथ में ये हमें कहा नहीं कि देखो हमारा काम तुमसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो कैसे हम फिर भी एक कलाई से निकलते हुए ये जो भिन्न भिन्न दिखने वाली उंगलियां हैं हमारे हाथ में, ये जब एकत्व की तरह इकट्ठे एक हाथ में रह सकती हैं, दूसरे को कोई नीचा नहीं दिखाती, फिर भी जो अपना काम है वो पूरी ईमानदारी से करते हैं, तो ऐसे हम ये मनुष्य का शरीर जो हमारा है तो फिर भी हमारे अंदर वो मनुष्य वाले, मानव वाले गुण क्यों नहीं बस पाते? क्यों हम फिर भी, क्योंकि दूसरा हमसे एक हमारे जैसा नहीं, उससे भेदभाव मन में नफ़रतें लाद आते हैं? क्यों हम एक सामने वाले व्यक्ति को ऐसे पूजनीय तरीके से नहीं देख पाते, उसकी मिनट मिनट में कोशिश करते हैं कि किसी तरह हम दुनिया के आगे उसकी बेइज्जती कर दें, किस तरह हम उसका इस तरह मजाक उड़ाएं कि अगला रोने को मजबूर हो जाए। तो ऐसे भाव हमारे मन में क्यों हैं? हम इस तरह उस व्यक्ति के अंदर, उसके दिल में ये परमात्मा जो बसा है उसमें हम चोट क्यों पहुंचाते हैं? तो हम अगर यही बात रखें कि किसी ने अपनी सबकी जो भी इम्पोर्टेंस है वो तो हर एक का कार्य, हर एक कोई यूनिक है, ये परमात्मा ने हर एक को बनाया है, हर एक की शक्ल अलग दूसरे से है। हालांकि ये जो फिंगरप्रिंट्स की भी बात आती है कि किसी का एक अंगूठे का निशान दूसरे से नहीं मिलता, परमात्मा ने तो हमें इतना खूबसूरत, इतना हमारे अंदर अलग अलग गुण बसाए हैं, तो फिर हम हर एक के उन गुणों को गुणों की तरह ही देखें। उससे नफ़रत करने के लिए, उससे कोई वैर विरोध की मन में भावना रखने के लिए उसको उस तरह देख के या नीचा नहीं देखें। कि कैसे धरती तो परमात्मा ने इतनी सुंदर बनाई है, इतना कुछ है जो हमको
कार्य में उपयोग की तरह आता है, इस धरती से ही निकला हुआ, और फिर भी हम इंसान ये धरती को उजाड़ने चले हैं। और उजाड़ा भी हमने कैसे है कि हमारे ये मन से ही ये नफ़रत की बात जब आई, हमारे मन में अच्छे गुणों की बजाय जब हमने ये बुरी बातों पे ध्यान ज़्यादा डालना शुरू किया, तो ये बुरी चीज़ें हमारे मन में, दिमाग में, व्यवहार में इस तरह हावी हो गई कि वो चीज़ें हमारे कर्मों के अंदर अब इस तरह निकलने लगी कि आपस में हमने सिर्फ जहाँ मन में नफ़रत थी तो अब वो कर्म से अपने हाथों से लड़ाई झगड़ा भी करना शुरू कर दिया। और कैसे ये चाहे परमात्मा ने धरती तो इतनी सुंदर बनाई, हमने कैसे इसका दुरुपयोग कर दिया। जहाँ हमारे को पेड़ देखें, कुछ भी देखें जो इतने फलदायी हैं, या कैसा पानी नदियों का साफ़ अच्छा पीने के लिए इंसान का है, तो हमने जहाँ वो पेड़ भी काटने शुरू कर दिए, वो नदी में कचरा डाल के वो पानी पीने लायक भी नहीं छोड़ा। ऐसा कुछ भी अगर इस धरती का हम ये जो नेचर की तरफ से एक सौगात की तरह, एक गिफ्ट की तरह चीज़ मिली, तो कैसे हमने उसी को एक गलत रास्ते पे ले गए, और हम कैसे उसको अपने सिर्फ हित देखकर और दूसरे की भलाई ना देख के सब उसमें उजाड़ने लग गए। और जो ये मानवीय गुण हमारे अंदर हैं, हमने तो वो भी नहीं देखा कि हम किस तरह किसी से व्यवहार कर रहे हैं। हम उसको अगर अच्छी तरह नहीं एक कंसिडर कर पा रहे दूसरे को, तो हमारा कोई ये भी हक नहीं कि उसको चोट पहुंचाएं। तो यही बात आ रही है कि सिर्फ ये परमात्मा ने तो अपनी तरफ से हमको इतनी अच्छी से अच्छी चीज़, हर कोई चीज़ अगर हम अपनी निजी ज़िंदगी में भी देखें कि चाहे हमारी आर्थिक स्थिति जो भी है, हमें एक घर मिला है, एक परिवार का प्यार मिला है, इतना सुंदर संसार हमारा उस घर के अंदर है, फिर भी हम आपस के मन मुटाव की बात करें, आपस में ये परिवार के कुछ हम 3-4 मेंबर्स ही अगर आपस में लड़ने लग गए, आपस में ही हम परिवार होने के बावजूद मन में नफ़रत रख पड़े, तो फिर ये इतनी सुंदर संसार जो हमें मिला है, या यही बात समाज पे वैलिड है, या जहाँ पे भी हम उठते बैठते हैं काम पे, तो वही चीज़ कि हम अगर अपने मन में दूसरे के लिए दया नहीं रखेंगे, करुणा नहीं रखेंगे, किसी ने कुछ ऊंच नीच हमसे बोल दी तो आगे से लड़ झगड़ लेंगे, और ना कि अपने मन को विशाल हमें जो बनाना चाहिए उसको हम तवज्जो नहीं देते कि मन को कैसे अपना बड़ा करें। दूसरे ने कह दिया तो कह दिया, अपना हम उसमें क्रोध क्यों अंदर लाएं, अपना हम उससे बदले की भावना क्यों लाएं। तो हमने जहाँ ये संसार इतना खूबसूरत है, वहाँ हमारी वजह से इस संसार में कोई बदसूरती ना आ जाए, हमारे कर्मों से हमारी ज़िंदगी खुश भी हो सकती है, और हमने अगर ऐसा कोई कार्य कर दिया जो हम अपना भी नुकसान करें, औरों का भी और इस प्रकृति का भी, तो हमें बहुत ही ये चेतनता हम सबके अंदर है, उस चेतनता का प्रयोग करना है। इस ब्रह्म ज्ञान जहाँ हमारे जीवन में ये रोशनी का कार्य कर रहा है, इस निरंकार प्रभु परमात्मा का जो एहसास कि हमारे अंग संग है, जब ये हमने जान लिया, तो फिर हम जानबूझ के ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे जो हमारा भी नुकसान करे और अगले का भी नुकसान करे। फिर हम एक वो भाव हमारे ऐसे हो जाएंगे कि हम हर एक से प्यार करेंगे, हम हर एक के जीवन में थोड़ा किस तरह और उसका जीवन कंफर्टेबल कर सकते हैं, उसको क्या सहूलत पहुंच सकती है हमारे वजह से, फिर हम अपना फोकस, अपना ध्यान उस चीज़ में लगाएं। तो दातार सभी पे कृपा करे कि अपना जीवन हम सब बिल्कुल एक ये चलता फिरता प्रचार बन जाए, हमारे जीवन में सारे वो मानवीय गुण आएँ जो हमको इस संसार में खूबसूरती का ही हम एक संदेश खुद बने पहले और फिर दूसरों को दें। साथ संगत जी, प्यार से कहना।
यो व्हाट्सअप गाइस, तो कैसे हो आप सब लोग। तो आशा करते हो यार अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो आ चुका हूँ जीडे पाइप की एक न्यू वीडियो लेके। और आज की वीडियो में ना मैं अभी फ़ोन करने वाला हूँ फ्रैंकलिन को। और फ्रैंकलिन अभी मिलने जाने वाला है लेस्टर से, साथ उसकी कुछ बातें वगैरह करनी है। और अभी ना मैं घूमने आया था इधर मस्त विलेज की साइड पे। और तो अभी कॉल वगैरह मुझे लगाना है, ठीक है। फ्रैंकलिन बाद में मुझे बहुत पहले ही कॉल वगैरह करके बोल रहा होता है कि जब यहाँ विलेज से निकलना तो मुझे कॉल वगैरह कर देना, बाकी मुझे भी रिसीव वगैरह कर लेना। और थोड़ा लेस्टर से कुछ बात वगैरह मुझे करनी है और साथ में ही चलेंगे। तो मैं भी कॉल वगैरह मिला देता हूँ उसे। और बाकी मैंने ब्रेक वगैरह इस S1000RR की बहुत ही तगड़ी करवा रखी है। और अभी फ्रैंकलिन दिखाई कहाँ पे दे रहा है, तो उसको फटाफट से वहीं से उठाते हैं और अभी लेके चलते हैं फटाफट से। तो देखता हूँ भाई कहाँ पे है कहाँ पे नहीं। तो अभी वहाँ मैप में एकदम लास्ट में है। तो चलो मैंने लोकेशन वगैरह लगा ली और अभी फटाफट से लेके निकलता हूँ अपनी बाइक। और मैंने ब्रेक वगैरह बहुत ही खतरनाक, मतलब डुअल डिस्क वगैरह मैंने लगवा रखी है, जो कि जिससे ना गाड़ी बहुत ही तेज़ रुक रही है। अभी मैं ब्रेक वगैरह भी मार के दिखा रहा हूँ, ठीक है। मतलब देख रहे हो कितनी फास्ट जो है बाइक, वो बहुत ही तेज़ रुक जा रही है। और गाड़ी जो है ना बहुत ही तेज़ चल रही है, लेकिन फिर भी ना बहुत ही फास्ट रुक जा रही है। तो चलो अभी फटाफट से लेके निकलता हूँ। और बाकी अभी नाइट वगैरह भी होने वाली है। तो नाइट वगैरह में तो गाइस क्या ही दिखाऊंगा, यहाँ से जाते जाते तो मुझे रात वगैरह हो ही जाएगी। अभी तो खैर थोड़ा सा उजाला वगैरह भी है, लेकिन अभी यहाँ से जाते जाते ना रात तो हो ही जाएगी, उतना तो कंफर्म है। क्योंकि गैस अभी ना बहुत एक हिसाब से बोल सकते हो काफ़ी दूर है। और तभी ना गैस मेरा हो जाता है एक्सीडेंट। खैर मैंने ना हेलमेट वगैरह लगा रखा था, तो इतना ज़्यादा कोई चोट वगैरह भी नहीं लगता मुझे। तो वापस से उठाता हूँ अपनी बाइक को और लेके निकलता हूँ भाई, ठीक है। तो चलो मैंने ना अभी बाइक वगैरह अपनी निकाल ली है। और बाकी देख सकते हो रोड में ना नीचे की तरफ भाई लाइट वगैरह मस्त लगी पड़ी है, जो कि देखने में ना बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखाई दे रही है। तो चलो ना अभी फटाफट से मैं व्हीली वगैरह मारते हुए आगे की साइड जा ही रहा होता हूँ। तो अभी भाई रात वगैरह होने लगी है, मतलब 6-7 बज गया है एक हिसाब से बोल सकते हो। तभी पहुँचता हूँ, ठीक है, मैं उस जगह पे फटाफट से और दिखाता हूँ भाई मतलब फ्रैंकलिन कहाँ पे नहीं, ठीक है। तो चलो गाइस मैं ना अभी फ्रैंकलिन के पास में आ गया और फ्रैंकलिन को ना भाई यहाँ से रिसीव कर लेता हूँ और लगा लेता हूँ भाई लोकेशन वगैरह, ठीक है, जहाँ पे लेस्टर वगैरह से मिलने के लिए या इससे कॉल पे कुछ बातें वगैरह करेगा, ऐसा ही कुछ है। अभी तो मुझे कुछ बताया नहीं इतना क्लियर कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो अभी फटाफट से लेके निकलता हूँ भाई बाइक को। और माँ अभी ना यहाँ से भाई ख़तरनाक तरीके से वेली करते जा रहा था मैं। और देखना भाई मतलब पूरा ही खतरनाक एक हिसाब से। और भाई S1000RR ना बहुत ही खतरनाक चलती है और व्हीली वगैरह भी बहुत ही ज़्यादा नेक्स्ट लेवल इसमें होती है। क्योंकि गैस बाइक वगैरह बहुत ही ज़्यादा महंगी है, तो भाई इतना तो भाई कर ही सकती है बाइक वगैरह, क्योंकि गैस बाइक वगैरह बहुत ही ज़्यादा महंगी है S1000RR। तो अभी ना गैस फटाफट से लेकिन निकलता हूँ, ठीक है भाई, लॉस सैंटोस की तरफ। और अभी ना गैस मैं विलेज की साइड पे हूँ और इधर तभी ना गैस माउंटेन वगैरह है। अगर मैं गैस अभी सीढ़ी की तरफ पहुँच जाऊँगा तो भाई माउंटेन वगैरह नहीं देखने को मिलेगा हमें, ठीक है। तो चलो मैंने अभी फटाफट से भाई आगे की तरफ जा रहा हूँ। और भाई मतलब यहाँ पे ना गाइस एक हिसाब से बोल सकते हो तो व्हीली वगैरह करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। और मैं ना बाइक वगैरह को बहुत ही तेज़ चला रहा हूँ, तो ऐसे सडनली कट वगैरह मारना भी एक हिसाब से बोल सकते हो बहुत ही ज़्यादा टफ है। और मैं ना भाई ऐसे सडनली ही कट वगैरह मार रहा हूँ, तो थोड़ा तो गाइस टफ है। तो मैंने गाइस इसका ब्रेक वगैरह थोड़ा सा भी और ठीक किया हूँ, क्योंकि गाइस बाइक वगैरह ना सही टाइम पे नहीं रुक पा रही थी। मैंने ब्रेक वगैरह भी इसका सही किया, बट भाई सडनली वही ना बोला है, सडनली कट वगैरह मारना बहुत ही ज़्यादा टफ है। उसी में ना भाई मतलब गाड़ी ना भिड़ जाती है। और भाई अंदर देखो चढ़ा के जा रहा था बाइक के ऊपर से ना, फ्रैंकलिन ना गाइस इसको निपटा देता है और बाहर निकाल के भी गाइस इसकी पिटाई वगैरह अच्छे से कर रहा है। तो चलो मैंने अभी अपनी बाइक वगैरह को निकालता हूँ और बैठता हूँ भाई अपनी बाइक वगैरह पे। और यहाँ से ना अभी निकलते हैं, ठीक है, फटाफट से।
तो भाई मैंने ना अभी निकाल ली अपनी बाइक और भाई मस्त तगड़ी से व्हीली करता हूँ यहाँ से निकलने वाला हूँ, ठीक है। और गाइस देख सकते हो मस्त ना व्यू वगैरह भी यहाँ का आ ही रहा होता है। तो मैं ना मस्त यहाँ का व्यू वगैरह आनंद लेते हुए यहाँ से निकलता हूँ। तो चलो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही रखता हूँ। अगर आज की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब वगैरह जरूर से कर देना।